हेलो दोस्तों, गाइस में आपको स्वागत है। मैं हूं रिजवान और ये वीडियो उन सभी जॉब सीकर्स के लिए है या तो ट्रैवलर्स के लिए है जो इंडिया से बाहर गल्फ कंट्रीज़ में ट्रैवल करते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, टूरिस्ट वीज़ा पे या विजिट वीज़ा पे जाते हैं। तो उन सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी जानकारी है। कई सारी अलग अलग कंट्रीज़ से मैं सऊदी की बात करूंगा, इसमें कुवैत की बात करूंगा, बहरीन की, ओमान की और दुबई की, और इंडिया में जो आ रहे हैं दुबई से, उन लोगों के बारे में भी हम आज इस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि अभी तक कोविड के जो रेस्ट्रिक्शंस चल रहे थे, बहुत सारे लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था। कई सारे लोगों को अप्रूवल लेना पड़ रहा था, एयर सुविधा में अप्रूवल लेना पड़ रहा था। कई सारे लोगों को GDRF का, ICA का अप्रूवल लेना पड़ रहा था। सऊदी जाने के टाइम पे तवक्कलना अपडेट भी करना पड़ रहा था और अराइवल रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ रहा था। तो मैं आज इस सारी बातों पे चर्चा करूंगा। आज मैं आपको बताऊंगा, जानकारी दूंगा कि सऊदी अरब में जो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब में जो जाने वाले लोग हैं उनके साथ सबसे बड़ी समस्या आ रही थी। क्यों? क्योंकि सऊदी अरब ने मार्च 2020 से बैन लगा रखा था और उसके बाद से अब तक मतलब 22 आ गई और 2022 मार्च तक भी सऊदी अरब से कोई गुड न्यूज़ नहीं आ रही थी ऐसी कि अब सऊदी अरब ने रिलैक्सेशन दे दिया है सभी ट्रैवलर्स को जो सऊदी अरब जॉब के लिए जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब से अब भी गुड न्यूज़ आई है। 5 मार्च से गाका की तरफ से जो अनाउंसमेंट हुआ है और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से भी जो अनाउंसमेंट हुआ है वो ये है कि जो यहाँ से, इंडिया से, पाकिस्तान से सऊदी अरब जा रहे थे, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत ये है कि सऊदी अरब ने अब PCR ख़त्म कर दिया है। PCR के साथ साथ, मतलब कहने का कि आपको वो जो एंटीजन लेना होता है वो भी रैपिड एंटीजन की ज़रूरत नहीं है, PCR की भी ज़रूरत नहीं है। आपको पब्लिक प्लेसेस में भी मास्क लगा के जाना पड़ता था और अब नहीं जाते थे तो उसके लिए पेनल्टी देनी पड़ती थी, अब वो भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है, जो सऊदी अरब जाते थे क्वारंटाइन होके, मीन्स कि आपको यहाँ से ट्रैवल करना होता था तो वहाँ 5 दिन क्वारंटाइन होना होता, भले ही आपको वैक्सीनेशन आपने दोनों लगा ली हो या नहीं। क्योंकि सऊदी अरब का जो पहले अनाउंसमेंट आया था उसमें यह था कि अगर आपने सऊदी अरब से 2 वैक्सीन ली हैं तो आपको सऊदी अरब में क्वारंटाइन होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बाहर से कहीं से भी वैक्सीन लेके आ रहे हैं और दोनों वैक्सीन आपने ले ली हैं तो सऊदी अरब ने आपको 5 दिन के लिए क्वारंटाइन करना था और वहाँ पे जाके उसके बाद आपको जॉब में जाना होता था। उसके पहले रेस्ट्रिक्शंस ये थे कि PCR भी दिखाना है आपको और तवक्कलना भी अपडेट करना है, तब जाके आपको वहाँ पे परमिशन मिलेगी कहीं जॉब करने की। लेकिन ये सारे रेस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो गए हैं। तवक्कलना मैं आपको बता दूं कि अभी भी आपको अपडेट रखना है। तवक्कलना अपडेट इसलिए है कि क्योंकि आपका जो स्टेटस होगा वो अपडेट मिलता रहेगा वहाँ की गवर्नमेंट को, तो इसलिए तवक्कलना अभी ज़रूरी है। लेकिन जो क्वारंटाइन है वो ख़त्म कर दिया गया है और जनरल एविएशन ऑफ सिविल अथॉरिटी की तरफ से भी अनाउंसमेंट आ गया है कि जो लोगों ने क्वारंटाइन का पेमेंट कर दिया था ऑलरेडी, तो उन्होंने एयरलाइंस को ये मैसेज दे दिया है, सर्कुलर जारी कर दिया है कि उनका पूरा पैसा रिफंड कर दिया जाए क्वारंटाइन का। तो अगर आपने किसी एजेंसी को पेमेंट कर दिया है, एडवांस पेमेंट कर दिया है, तो आप ये जान लें कि उससे आप बात करके अपना पैसा वापस ले सकते हैं और अब आपको सऊदी अरब जाने के लिए क्वारंटाइन होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और PCR भी नहीं लेना, जो कि 24 से 48 घंटे पहले आपके हाथ में होना चाहिए था। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। वहाँ की जो मस्जिदों में नमाज होती थी सऊदी अरब में, तो वहाँ पे भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ता था, लेकिन अब पालन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये रेस्ट्रिक्शन ज़रूरी है वहाँ पे कि अभी भी जो इंडोर प्लेसेस हैं, ये मॉल में हो गया या आपका स्पा में हो गया, पार्लर में हो गया, इन जगह आपको मास्क लगाना है। और उसके बाद आपको ये भी बता दूं कि सऊदी अरब ने जो फ़्लाइट बैन कर रखी थी कई सारी अलग अलग कंट्रीज़ के लिए, उन सारी फ़्लाइट्स को भी ओपन कर दिया है। मीन्स कि सऊदी अरब की तरफ से अब जो लाइफ है एकदम नॉर्मल हो रही है। इवन सऊदी अरब नहीं, पूरी अदर कंट्रीज़ में भी, कई सारी कंट्रीज़ में लाइफ एकदम नॉर्मल हो रही है पहले जैसी। क्योंकि सऊदी अरब के अलावा कौन कौन सी कंट्रीज़ ने रिलैक्सेशन दिया है, अगर आप दुबई की बात करेंगे तो 26 तारीख से, 26 फरवरी से दुबई ने भी एंट्री चालू कर दी है विदाउट PCR। इसके पहले कुछ दिन पहले तक ये था कि अगर आप दुबई जाते हैं तो आपको PCR तो कराना ही है, लेकिन रैपिड भी कराना, रैपिड टेस्ट एयरपोर्ट में, कई सारे एयरपोर्ट में होता था और उसका 3500-3900 रुपये लगता था और उसके बाद वहाँ पे जाके एंट्री होती थी। तो अब ये रैपिड टेस्ट तो बंद कर ही दिया था, लेकिन 26 फरवरी से आपको PCR की भी ज़रूरत नहीं है, बिना PCR के आप जा सकते हैं। लेकिन आप एक शर्त पे जाएंगे कि आप फुली वैक्सीनेटेड होंगे। सऊदी अरब में भी यही रूल है कि अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं तो वहाँ पे आपको एंट्री मिल जाएगी और दुबई में भी आप फुली वैक्सीनेटेड होना चाहिए तो वहाँ पे एंट्री आपको मिल जाएगी। इसी तरह से कुवैत ने भी सारे
सारे रिस्ट्रिक्शंस खत्म कर दिए, क्योंकि कुवैत में पहले क्या था कि आपको इम्यून करना पड़ता था, स्टेटस अपना अपलोड करना पड़ता था, वैक्सीन सर्टिफिकेट करना पड़ता था अपलोड, पासपोर्ट कॉपी अपलोड करना पड़ता था, जिससे आपको अप्रूवल मिलता था। उसके लिए 14 दिन का टाइम दिया जाता था कि 14 दिन में आपको अप्रूवल मिलेगा, उसके बाद आपका वीज़ा इशू होगा। तो इस तरह के स्टेटस जो थे अपडेट करने होते थे, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता था। कई सारे लोगों के साथ ऐसा होता कि रिजेक्शन हो जाता था, क्योंकि QR कोड जो था वो रीड नहीं कर पाता था सिस्टम। कभी कभी आधार कार्ड की वजह से, क्योंकि कई सारे लोगों ने आधार कार्ड से लगाया था, इस तरह की कई सारी प्रॉब्लम आती थी। लेकिन अब ये प्रॉब्लम नहीं आएंगी। आपके पास में अगर सेकेंड डोज वैक्सीन लगी हुई है लेकिन वो पासपोर्ट से है, तो आपको कुवैत में भी 23 तारीख से इस सारे सिस्टम को खत्म कर दिया गया है। मतलब कहने का आपको इम्यून की जरूरत नहीं है, आपको PCR की जरूरत नहीं है, लेकिन फुली वैक्सीनेटेड अगर हैं तो वहाँ पे आप जा सकते हैं और आपको वहाँ क्वारंटाइन होने की भी अब ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से बहरीन ने भी ये ऐलान कर दिया है, 20 तारीख से बहरीन ने ऐलान कर दिया था कि अब आप जो अगर बहरीन जाते हैं तो वहाँ पे आपको PCR ले जाने की ज़रूरत नहीं, ना PCR कराने की ज़रूरत है, और वहाँ पे भी जाके आपको क्वारंटाइन नहीं होना है। ओमान ने भी इसी तरह से 28 तारीख को रूल आया था कि अगर आप ओमान जाते हैं तो वहाँ पे आपको क्वारंटाइन भी नहीं होना है, PCR भी कराने की ज़रूरत नहीं है। अब कई सारे लोगों के साथ में ऐसा होता है कि जो दुबई लोग जाते हैं और इंडिया वापस आते हैं, तो दुबई से इंडिया आने वालों के लिए ये था कि अगर आप इंडिया आते हैं तो 7 दिन तक आपको क्वारंटाइन होना है। लेकिन इंडिया ने भी नई गाइडलाइंस निकाल दी हैं कि अगर आप दुबई से UAE से इंडिया आते हैं और आपने इंडिया में 2 डोज ले ली हैं तो आपको इंडिया में आके क्वारंटाइन होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने दुबई में ही वैक्सीन ली है तो अभी भी फ़िलहाल इंडिया में आपको क्वारंटाइन होना है। तो अभी जो नई गाइडलाइंस आ रही हैं उसमें हमारे पास में कुवैत से गुड न्यूज़ आ रही है, ओमान से आ रही है, बहरीन से आ रही है, दुबई से और सऊदी अरब से तो गुड न्यूज़ आ ही गई है। तो ये उन सभी लोगों के लिए जो ट्रैवल करते हैं आउट ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ा रिलैक्सेशन है, क्योंकि PCR में क्या होता था, कई सारे लोगों ने टेस्ट कराया, कई सारे लोगों के पास वीज़ा आ जाता था, टिकट आ जाता था, उसके बाद में आपको 24 घंटे या 48 घंटे पहले आपको PCR टेस्ट करना पड़ता था, उसके बाद आप पॉजिटिव आ जाते थे। अगर आप पॉजिटिव आ जाते थे तो आपको ये जो टिकट था आपका ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाता था और दोबारा आपको टिकट इशू कराना पड़ता था, क्योंकि जब आप पॉजिटिव आ जाते थे तो आपको फिर से दोबारा 7 दिन बाद 14 दिन बाद टेस्ट करा के जाना पड़ता था। तो इस तरह की प्रॉब्लम का जो सामना कर रहे थे अब उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है कि अब जो है आपको टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, बिना टेस्ट के भी आप जा सकते हैं। अब इसके साथ एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ मैं कि बहुत सारे एजेंसीज़ और बहुत सारे जो कंसल्टेंट हैं जो फ्रॉडगिरी कर रहे हैं, अभी भी उन लोगों से थोड़ा सा बच के रहना। ये वीडियो को इतना शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये खबर पहुंच जाए कि हमारे साथ में केवल गुड न्यूज़ इस तरह से सऊदी से ही नहीं, हर कंट्री से गुड न्यूज़ आ चुकी है। कुल मिला के कि अब जो नॉर्मल लाइफ पहले लोग जी रहे थे उस तरह की नॉर्मल लाइफ से अब आप काम चला सकते हैं, नॉर्मल लाइफ आप लाइफस्टाइल से रह सकते हैं। तो अब बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि आखिरकार ये जानकारी उनको कैसे मिलेगी। कई सारी जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने रिलैक्सेशन दिया है, तो मैंने लिंक दे दिया नीचे, आप चाहें तो पूरी डिटेल लिंक पे जाकर क्लिक करके और पढ़ सकते हैं और उन लोगों को भी शेयर कर सकते हैं जिनको ये जानकारी नहीं है। अब ये बड़ी चीज़ है सामने कि कई सारे कंसल्टेंट या फ्रॉड जो होते हैं वो लोग आज भी जो नए जॉब सीकर्स हैं जिनको नहीं पता है वो क्वारंटाइन का पैसा ले रहे हैं और वो क्वारंटाइन का पैसा अपनी जेब में रख रहे हैं और ये बहाने कर रहे हैं कि हम आपका क्वारंटाइन का खर्चा बचा देंगे, सेटिंग से आपको पहुंचा देंगे, आपको सऊदी अरब में क्वारंटाइन होने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें ये परवाह नहीं होती है कि अगर बात के पता चलेगा तो फिर क्या होगा, उनकी इमेज क्या होगी। उनकी इमेज को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उन्हें अपनी जेब में पैसे आने चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ कि इस तरह की किसी भी तरह के कोई इन्फॉर्मेशन आपको देता है या कोई आपसे पैसे लेने की कोशिश करता है तो आप ये जान लें कि क्वारंटाइन का रूल जो है ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ में। तो अब आपको किसी भी कंट्री में जाने के लिए PCR की भी ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई कंसल्टेंट अगर आपसे क्वारंटाइन का चार्ज मांग रहा है तो उसको चार्ज देने की ज़रूरत है। अब जो आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो आप सीधे आप यहाँ से जॉब अप्लाई करेंगे, जो वीज़ा आएगा सीधे वीज़ा लेके टिकट लेके और डायरेक्ट फ्लाइट कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी जो अपडेट है ये उन सभी जॉब सीकर्स के लिए बहुत बड़ी राहत है। बाकी और भी कई सारी कंट्रीज से, अलग अलग कंट्री से और भी रिलैक्सेशंस आएंगे, वो मैं आपको रोजगार हिंद के माध्यम से आप तक अपडेट पहुंचाता रहूँगा। उसके पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बगल में नोटिफिकेशन बेल है उस पर भी क्लिक कर दें ताकि आगे वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को और शेयर भी करें उन दोस्तों तक
ग्रुप में भी जिन तक ये खबर पहुंच जाए और वो लोग किसी भी तरीके के क्वारंटाइन के खर्चे से बच जाएं। अगर उनको कोई धोखे से भी पेमेंट लेने की कोशिश करता है तो वो ये वीडियो दिखा सकते हैं, उनको ये सारी जानकारी इसमें मिलेगी। नीचे सबूत दिए हुए हैं, हमने प्रूफ डाल दिए हैं लिंक के साथ में, आप उस पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। हमारे साथ में जो स्क्रीनशॉट हमने दिए हैं वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं कि हमने सारे जो जेन्युइन प्रूफ्स हैं, जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, उन्हीं के सारे स्क्रीनशॉट लगाए हैं। कई सारे ट्विटर हैंडल में जो आते हैं वो भी हमने आपको दिखा दिए हैं। तो फिलहाल चलिए मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, टेक केयर, जय हिंद।